श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को महादेव के उपाय की फैमिली की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबको पता है कल है होलिका दहन की पूर्णिमा की रात्रि, और ये वो रात्रि होती है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव को लाती है। साथ ही साथ आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आपके घर में स्वाभाविक वृद्धि करती है। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। मात्र एक छोटा सा उपाय, इस होलिका दहन के दिन आपको होलिका की अग्नि से चुपचाप घर पर उठा करके ये एक चीज लेकर के आ जानी है। आपके घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। घर में कभी भी धन की आवक नहीं रुकेगी। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 5 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, चूंकि आपकी हर एक कामना की पूर्ति निश्चित रूप से करेंगे, केवल और केवल होलिका दहन की पूर्णिमा की रात्रि के लिए। सबसे पहले पूज्य गुरु जी ने कहा है कि काफी सारे लोग ये चीज मानते हैं कि जो होलिका दहन की अग्नि होती है वो इतनी ज्यादा पवित्र नहीं होती है, क्योंकि हम लोग एक नए साल में जी रहे हैं। पहले सतयुग के टाइम पर इसे बड़ा पवित्र माना जाता था। काफी सारे लोगों की भ्रांतियां होती है ना। वो ये मानते हैं कि ये वाली ये चिता है और इस चिता की भस्म को हम लोग घर पर नहीं लेकर के आ सकते, चिता की लाख को नहीं लेकर के आ सकते। बहुत लोग इसके द्वारा जुड़े हुए उपाय उनमें नहीं कर सकते, कोई ना कोई कारण होते होंगे। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस भस्म को ना लेकर के आए तो आपको क्या उपाय करना है, ताकि आपको किसी की भी चिता की राख को अपने घर पर ना छिड़कना पड़े। तो इसी के लिए आपको होलिका की अग्नि जो होती है उसमें से एक चीज उठा करके घर पे लेकर के आनी है। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरु जी ने यह भी कहा कि जब होलिका दहन का दिन हो, उस होलिका दहन के दिन 2 जगह पर, पहला शिव मंदिर और दूसरा राधा कृष्णा का मंदिर। उस दिन जो व्यक्ति पंचमेवे का भोग शिव जी को और राधा कृष्णा जी के मंदिर में लगाएगा, उसे उसकी होली का संपूर्ण फल प्रदान होगा। पहला काम तो ये बताया। दूसरा जो उपाय बताया गया कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, परिवार के लोग सही नहीं रहते हैं, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में बनी हुई रहती है, तो आपके घर की जो तिजोरी होगी वो हमेशा भरी रहेगी, पैसा आपकी जेब में हमेशा रहेगा। केवल होलिका की अग्नि से आपको एक चीज उठा करके लाना है ना। और आपके घर की जितनी भी समस्याएं होगी वो सारी खत्म होगी। सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कुछ सिक्के पड़े हुए, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो सिक्के पड़े हैं थोड़े से आप उस सिक्के ले लेना। कोई संख्या फिक्स नहीं है, थोड़े से सिक्के ले लेना, पर थोड़ी सी लेनी होगी आपको लोहे की कीलें, कुछ इस तरीके की। ठीक है, एक काम पहले करना कि जब लोहे की कीलें है ना, होलिका अग्नि की जो दहन होने लगे उससे पहले ही आपको उसके नीचे कहीं पर भी जाकर के इन कीलों को रख देना है। और जब होलिका दहन होने लगे उस समय पर आपको अपनी कामना कह करके 2, 5, 10 जितने सिक्के हों उन सिक्कों को अपनी बहन की कामना कहकर इस होलिका की अग्नि में आपको डाल देना है। ठीक है, डाल देने के पश्चात जब दूसरा दिन आएगा, जब ये अग्नि ठंडी हो जाएगी, अग्नि ठंडी होने के पश्चात जो आपने यहां पर ये सिक्के डाले थे जिसमें से कितने भी सिक्के मिले, इसीलिए पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको 2 से 3 से 4 से ज्यादा नहीं सिक्के डालने हैं। कोई अगर सिक्के मिल जाएं तो उन सिक्कों को उठा करके लाना, और कम से कम आपको 1 कील जरूर निकाल करके लेकर के आनी है। ठीक है, सबसे पहले तो इस कील को घर पे लाते ही आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके बाहर की तरफ आपको इसे गाड़ देना है। आपके घर में कभी भी कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर हो जाएगी। दूसरा, जो आप सिक्के लेकर के आए हो, इन सिक्कों को आपको गंगा जल से धोकर, ध्यान रखना, गंगा जल से धोकर किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर, ध्यान रखना मैं यहां पर बोल देता हूं, लाल कपड़े ने बांधकर आपके घर की तिजोरी, जहां पर भी आप धन रखते हो, है ना, या दुकान के लिए कर रहे हो तो वहां पर जाकर के एक सिक्का लाल कपड़े ने बांध कर वहां रख देना।
एक सिक्का अगर और मिल जाए तो आप अपने पर्स के अंदर रख लेना। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों के ऊपर कभी कोई समस्या ना आए तो एक लाए कपड़े में सिक्का बांध करके उस बच्चे के बैग ने पर्स में कहीं पर भी ऐसा रख देना कि वो हमेशा उसके पास में रहे। आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। इतना अद्भुत और उपाय है। और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने एक और बात बताई कि अगर आप होलिका दहन की राख से कोई उपाय नहीं करना चाहते हो, आपके घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति ना हो, हमेशा प्रेम दीवार रहे, तो होलिका दहन के दिन आप जब घर पर पोंछा लगाओगे तो उस पोंछे की बाल्टी के अंदर आपको थोड़ा सा जो साबुत नमक होता है, ध्यान रखना साबुत नमक, इस साबुत नमक का थोड़ा सा दाने आपको इसी के अंदर डाल देने हैं। उसे घोल करके आपके पूरे घर में आपको क्या करना है, पोंछा लगाना है। अब जब आप पोछा लगाते हो, बार बार इसके अंदर डुबोते हो, तो लास्ट में जो पानी बचता है उसे आप नाली में फेंक भी वो वाला पानी आपको फेंकना नहीं है। उस पानी को आपको इकट्ठा करे रहना है। जब होलिका दहन की अग्नि जल रही हो, उसके पास ने उस जल को लाकर छींट दीजिएगा। आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेगी, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, आपके घर की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय। तीसरा वाला जो उपाय बताया, ये किन लोगों के लिए उपाय बताया है? सबसे पहले तो ये ध्यान से सुनना कि अब आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे भय बहुत ज्यादा लगता है, डरता बहुत है, घबराहट की समस्या है ना, छोटी छोटी सी बात पर वो घबरा जाता है, बुरे ख्याल आते हैं, है ना, बुरे ख्याल या बुरे सपने आते हैं, हमेशा गला बेरासा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, कुछ सोचने की मुद्रा में रहता है ना, परेशान अगर वो रहता है तो उसकी सारी परेशानियां सिर्फ एक उपाय से खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा काम करिए, आपको एक जगह वाला नारियल लेना है, कुछ इस तरीके से, थोड़े से लेने होंगे आपको काले तेल, पीटर थोड़े से काले तेल, और आपको लेने होगी एक रुई की बत्ती। मैं देखा हूं रुई की बत्ती, बट एक काम कीजिएगा, इस रुई की बत्ती के ऊपर आपको लगाना, कोई सी देर बत्ती लेने ना, इस बत्ती को आपको सरसों के तेल में भिगोकर इन तीनों चीजों को लेना है। सरसों के तेल में भीगी हुई रुई की बत्ती, थोड़े से काले तिल और एक जगह वाला नारियल, कोई सा भी काला कपड़ा लेना, उस काले कपड़े के अंदर इन तीनों चीजों को रख के इसकी पोटली बना देना। पोटली बनाने के पश्चात जो भी व्यक्ति परेशान है, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको कितनी बार 7 बार घुमाना है, 7 बार उसार कर, किस दिशा में उसारोगे? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। मात्र की इस पोटली को उस होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। वो व्यक्ति उसी क्षण से सली ना हो जाए तो कहिएगा पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय। चौथा वाला उपाय के अंदर कोई व्यक्ति आपके पैसे खा लिया है, वापिस करने का नाम ही नहीं ले रहा है, उधार ले लिया, सब कुछ करके दे दिया, आपने सब कर लिया, लेकिन वो आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, तो इससे अद्भुत उपाय हो नहीं सकता हरे गुलाई का। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अनार की कोई लकड़ी मिल जाए, है ना, अनार की लकड़ी, तो वो ले लेना। और अगर अनार की लकड़ी ना मिले तो दूसरे नंबर पर कोई सी भी एक संपत्ति की लकड़ी, है ना, जो आप लकड़ी लोगे, उस लकड़ी के ऊपर आपको हरे रंग के गुलाल से, ध्यान रखना, हरे रंग के गुलाल से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, जो भी XYZ है, नाम लिख देना। नाम लिख देने के पश्चात थोड़ी सी हरी गुलाल उसके नाम पर छिड़क करके अपनी कामना कह करके फिर ये व्यक्ति मेरा पैसा वापस लौटा दे, इस होलिका दहन की अग्नि के अंदर आपको उसी दिन डाल करके आ जाना है। वो व्यक्ति खुद घर आकर आपके पैसे दे करके जाएगा, 7 परिक्रमा इसकी करके वापस घर की तरफ चले आ जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। 5वां उपाय है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आप चाहते हो आपके शरीर में कभी कोई बड़ा भारी बीमारी वो प्रवेश ना करे, तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा सभी लोग, एक पान का पत्ता, इसी के साथ में आपको लेनी होगी 11 नीम की पत्तियां, छोटी छोटी सी, ठीक है, गिन करके लेने होगी 7 लौंग और थोड़ी सी आपको हरे रंग की गुलाल। ये चीज ध्यान रखना, केवल हरे रंग की गुलाल। जो आपने पान का पत्ता लिया है, इसी पान के पत्ते के ऊपर 11 नीम की पत्तियां
7 लौंग और थोड़ा सा हरा गुलाल। इसे रख करके इस पत्ते को आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति से बोल देना, अपने सिर पर से 7 बार घुमाकर, घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमा करके होलिका दहन की अग्नि के अंदर डाल करके आ जाइएगा। आपके शरीर में कभी कोई बड़ा भारी बीमारी रोग नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। पूज के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद लाइक लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक योग नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय, नमस्ते।